एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही हंसती खेलती मुस्कुराती और अपने आप में मस्त रहा करती, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। बहुत कम उम्र में शादी और शादी के कुछ वर्षों बाद ही उसके जीवन में एक घना अंधेरा छा गया। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। वह लड़की है मुनीबा मजारी। दुनिया उन्हें द आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहती है, लेकिन उनकी असली कहानी आयरन लेडी बनने की नहीं, बल्कि दर्द को शक्ति में बदलने की कहानी है। यह कहानी है उम्मीद की, साहस की और सबसे बढ़कर जीने की कला की। मुनीबा का जन्म 3 मार्च 1987 को एक रूढ़िवादी बलोच परिवार में हुआ। बचपन से ही वह रंगों से प्यार करती थी। उनके लिए ब्रश सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि दुनिया को अपनी नजरों से रगने का माध्यम था। लेकिन एक परंपरागत परिवार में जन्मी लड़की के सपनों की कीमत हमेशा भारी होती है। समाज कहता था, लड़कियां क्या चित्रकारी करेंगी, उन्हें तो घर संभालना चाहिए। और फिर 18 साल की उम्र में परिवार ने उनके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। यह शुरुआती उम्र में किया गया विवाह उनके सपनों पर पहला ताला था, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। साल 2008, एक शांत रात, एक कार और उसके भीतर 2 लोग, मुनीबा और उनके पति। कार हाईवे पर तेज दौड़ रही थी। अचानक ड्राइवर की आंख बंद हो गई। एक जोरदार टक्कर, अंधेरा, खामोशी और फिर दर्द। मुनीबा की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, कई हड्डियां बिखर चुकी थी। उनका शरीर मानो पत्थर सा महसूस होने लगा था। डॉक्टरों ने एक ठंडी आवाज में कहा, आप शायद कभी चल नहीं पाएंगे और आप अब मां भी नहीं बन सकेंगे। यह 2 वाक्य किसी महिला के लिए दिल में 2 तीर की तरह धंस जाते हैं। अस्पताल का कमरा, दर्द से भरी रातें, बिस्तर पर 2 साल और एक व्हीलचेयर जो भविष्य बन चुकी थी। फिर भी अंदर कहीं एक आवाज थी, अभी खत्म नहीं हुआ है। मुनीबा ने वही किया जो लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपना दर्द रंगों में बदल दिया। हाथों में फिर से ब्रश उठाया। हर स्ट्रोक के साथ वे दुनिया को नहीं, खुद को रंग रही थी। पेंटिंग उनका इलाज बनी, कैनवस उनका साथी और रंग उनकी नई भाषा। यही से जन्म हुआ मुनीबा कैनवास, एक कला यात्रा जो अस्पताल के बिस्तर से शुरू होकर दुनिया के मंच तक पहुंची। दर्द केवल शरीर का नहीं था, तलाक का डर, अकेलेपन का डर, मां बनने का सपना टूटने का डर, समाज के तानों का डर। मुनीबा ने खुद स्वीकार किया, मैंने अपने सभी डर की एक सूची बनाई और ठान लिया कि एक एक कर इन्हें हराना है। और हुआ भी यही। तलाक हुआ, लेकिन वह टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। मां बनने का सपना उन्होंने पूरा किया। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और वह उनके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन गया। लोग व्हीलचेयर को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मुनीबा ने उसे अपनी पहचान बना दिया। वह एशिया की पहली व्हीलचेयर मॉडल बनी। टीवी, फैशन शोज, कॉमर्शियल, हर जगह उनका आत्मविश्वास चमकने लगा। वे अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वे बन चुकी थी इंस्पिरेशन। उनकी मुस्कान लोगों को बताती थी, अगर मेरा दिल मजबूत है तो मेरे पैर काम करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुनीबा ने दुनिया के मंच पर बोलना शुरू किया। उनकी टीवी टॉक्स, इंटरव्यूज, भाषणों में एक जादू था। हर शब्द जैसे किसी टूटे दिल पर मरहम रख देता। उनकी एक बात मशहूर हुई, तो क्या हुआ अगर मैं चल नहीं सकती? मेरा मन तो आजाद है। दुनिया सुनने लगी, फिर झुकाने लगी, दिल बदलने लगे। फिर यूएन वुमेन ने उन्हें अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया। यानी अब उनकी आवाज सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, बल्कि एक परिवर्तन की शक्ति बन चुकी थी। मुनीबा को दुनिया ने सलाम किया। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। बीबीसी की 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमन, फोर्ब्स की 30 अंडर 30, दुनिया भर में आर्ट एग्जीबिशन, हजारों स्टेजेस पर मोटिवेशनल स्पीच। लेकिन इन पुरस्कारों से ज्यादा कीमती था उनका वह असर जो उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी पर छोड़ा। जब उन्होंने कहा, मैं टूटी थी पर मैं बिखरी नहीं, पूरी दुनिया सुनने लगी। मुनीबा की सुंदरता उनके चेहरे में नहीं, बल्कि उनकी सोच में। उनका जीवन बताता है कि खुशी तब आती है जब आप अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपनी ताकत में बदलते हैं। मुनीबा की असली जीत सिर्फ ये नहीं थी कि वह मशहूर हो गई, बल्कि यह थी कि उन्होंने खुद को फिर से बनाया, अपने तरीके से, अपने रंगों से, अपने विश्वास से। मुनीबा मजारी की कहानी एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक दावा है उन सभी लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, जो अपने सपनों से दूर हो चुके हैं, जो खुद को अकेला समझते हैं
उनका जीवन हमें सिखाता है, जीवन में गिरना गलती नहीं, हार मान लेना गलती है। दर्द आपको रोक नहीं सकता अगर आपका इरादा मजबूत है, और अगर मैं उठ सकती हूँ तो आप भी उठ सकते हैं। धन्यवाद।